कनाडा के एडमिंटन शहर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां बुल्लाडा क्षेत्र से संबंधित दो पंजाबी युवकों की गोली लगने से मौत हो गई है। बेहतर भविष्य के सपने लेकर विदेश गए दोनों युवकों की अचानक मौत से बुल्लाडा और बोहा इलाके में शोक की लहर फैल गई है। दरअसल महाराणा प्रताप चौक के पास लगी दुकानों के कारण लगातार ट्रैफिक जाम की शिकायतें मिल रही थी। इसी को लेकर शुक्रवार को ठीकरी नगर परिषद द्वारा पुलिस थाना परिसर में हाथ ठेला व्यापारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में व्यापारियों को सुझाव दिया गया कि वे अनुपम गारमेंट के सामने स्थित खाली शासकीय भूमि पर अपनी दुकानें स्थानांतरित कर लें। व्यापारियों ने यह प्रस्ताव कहते हुए ठुकरा दिया कि बस स्टैंड और प्रतिमा स्थल के पास ही बाहर से आने वाले यात्री फल सब्जी खरीदते हैं। स्थान बदलने से ग्राहक कम हो जाएंगे और उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। जिसके बाद आपसी सहमति से तय हुआ कि व्यापारी बड़ी दुकान और तंबू को हटाकर केवल एक एक ठेले पर ही दुकान का संचालन करेंगे और आसपास गंदगी नहीं करेंगे। शनिवार सुबह तहसीलदार जगदीश वर्मा, ठीकरी थाना उप निरीक्षक विकास बेनल और सीएमओ प्रेम वासुरे अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे। शांतिपूर्ण ढंग से दुकानों को हटाकर ठेला लगाने के लिए स्थान चिन्हित किया गया। इस दौरान करीब 11:30 बजे महिलाओं सहित हाथ ठेला व्यापारियों ने अचानक से सड़क पर ठेला अड़ाकर जाम लगा दिया। व्यापारियों का कहना था कि उनकी दुकानें फल फ्रूट की है, जिनके खराब होने का डर लगा रहता है, इसलिए उन्हें पूर्व स्थान पर ही दुकान लगाने दी जाए। सूचना पर व्यापारी संघ अध्यक्ष आशीष महाजन और कांग्रेस युवा नेता पलाश जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। दुकानों को पुनः लगाने की मांग की गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। बाद में व्यापारी प्रतिनिधियों ने तहसीलदार, थाना प्रभारी और सीएमओ की मौजूदगी में आवेदन सौंपा। सीएमओ प्रेम वासुरे ने कहा कि आवेदन पर उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां दुकानदार और कुछ जनप्रतिनिधि नगर परिषद की कार्यवाही को विरोध करते हुए दिखाई दिए, वहीं अधिकांश नगरवासी ऑफ कैमरा परिषद की कार्यवाही का समर्थन करते नजर आए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका? क्या कहना पड़ रहा है आपको? हमारा कहना पड़ रहा है, हमारी एक दो ठेला गाड़ी की जगह है, हमारी जगह 25 साल की जगह है, वही चाहिए हमको, दूसरी जगह नहीं चाहिए और हमको लिखित में चाहिए। लिखित तो 12 महीने में 4 बार आते हैं हमारी दुकान को हटाने के लिए। मेरे आदमी 25 साल से पागल है, मैं अकेली कमा के मेरे 4 बच्चे हैं, क्या 12 महीने में 4 का हटाने आते हैं और बड़ी बड़ी दुकान वाले फोन लगा देते तो पर दिन सीओ साहब आ जाते, कोई से भी साहब आ जाते। ऐसी कौन सी नेतागिरी है? भैया क्या नाम है आपका? आज आप यहाँ पर रोड जाम करके बैठे हो, क्या बात है? ये हमारी यहाँ पे दुकानें हटा रहे हैं, यहाँ पे एक एक देने की जगह दे रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे इसमें? हमको कभी यहाँ पटकते कभी वहाँ पटकते, हम कहाँ जाएंगे? दूसरे गाँवों में देख के आओ, खरगोन में देख के आओ, कितने डेले लगते हैं। दूसरे गाँव में देखो, हमारे यहाँ पे बाप दादा बैठते हैं, हमें बाप दादा यहाँ पे बैठते बैठते मर गए। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ बैठेंगे? रात में देख के आओ तुम, चक्का जाम होता है, फिर भी दुकानें बड़ी बड़ी लगी हुई है, एक ठेला है ही नहीं वहाँ पे, सबकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ये हाईटेक सिटी बनाएंगे, यहाँ पे हाईटेक सिटी बनाएंगे, यहाँ पे जगह है नहीं, सबके हटेगी तो हम पे हटाएंगे। हमको यहाँ पे पूरी दुकानें चाहिए हमारी, बैठेंगे यहाँ पे हम। आपकी दुकान कौन हटा रहा है? जी क्या नाम है आपका? लक्ष्मीबाई चंपालाल। आप यहाँ पर रोड जाम करके क्यों बैठे हुए आज? हम बैठे हैं, हमारा दुकान हम फेंकेंगे तो कहाँ जाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? कौन फेंक रहा है आपकी दुकान? सब फेंक रहे हैं, पंचायत वाले, सीएमओ साहब और ये सब पंचायत वाले। हटाओ यहाँ से, तो हमारी दिक्कत है, दूसरे उनकी दिक्कत नहीं है। प्रशासन से दिक्कत है, क्या खिलाएंगे बच्चों को? आपका क्या कहना पड़ रहा है? हमारा दिमाग, हमारी दुकान वही हो, 2 ठेले की जगह लेंगे भैया, जहाँ फेंकी नहीं वहाँ 2 ठेले की जगह चाहिए। आज यहाँ पर ये ठेला व्यापारियों ने और महिलाओं ने रोड जाम किया, आप क्या कहेंगे इसमें? भाई साहब मेरा कहने का ये है कि भाई लोग थोड़ी बहुत समस्या थी, बड़ी ज़्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि आप देख लो हर जगह, किसी भी गांव या शहर में देख लो, आप अंजर देख लो, बड़वानी देख लो, खरगोन देख लो, हर शहर में ठेला व्यापारी ठेला लगा के ही व्यापार करता। अब ये गरीब आदमी कोई पक्की दुकानें या नगर परिषद के द्वारा बनाई गई दुकानों की खरीदी तो नहीं कर सकता। रोज 150 कमाने वाला लाखों रुपए की कहाँ दुकान रहेगा? अब ठीकरी नगर परिषद ने भी ठीकरी जो राजस्व में नाले के ऊपर जो जमीन थी, नाले में जो जमीन आती, उसमें नगर परिषद ने दुकानें बना ली और उसको नीलाम कर रही है। और जरवाहा रोड पे जो कई सालों से लोग निवास कर रहे हैं, उस नाले पर लोगों को पट्टा नहीं दे रही सरकार। ये बोल रही कि वहाँ नाला है, आपको हटाया जाएगा। तो ऐसा अन्याय क्यों?
अच्छा, आप क्या चाहते हो? कहीं नहीं जाते, जो जैसी व्यवस्था है वैसी चलने दी जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कब तक गरीब के पेट पे लात मारेगा प्रशासन? नहीं, कुछ लोगों का कहना ये है कि ट्रैफिक में मतलब जो है दिक्कतें आती है, आने जाने में दुर्घटनाओं की संभावना रहती है, उस हिसाब से नगर पालिका- अभी तक तो ऐसी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं डिग्री में और नहीं होगी। सब लोग दुकानदार, अगर ट्रैफिक जाम भी होता तो सब दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर ट्रैफिक को क्लियर करते हैं और ट्रैफिक को चालू करते, सुचारू रूप से चलता है ट्रैफक। इतनी आज तक कोई परेशानी नहीं आई है। हाँ, कोई जाने आने वाला राहगीर 5 मिनट या 2 मिनट लेट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है। की ओर से आज महाराणा प्रताप चौपाटी पर ठेले गाड़ी वालियों को हटाया गया, क्या कहेंगे? देखो, कल थाने में हमने जितने भी व्यापारी है, ठेले वाले, फल फ्रूट सब्जी वाले, उनके साथ एक बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में जो निर्णय हुआ था जी, उस निर्णय अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने उनको हटा के आगे शिफ्ट किया है। जी सर, सवेरे जब हम लोग देख रहे थे आपकी कार्रवाई तो लोग संतुष्ट थे और उसके बाद में 12 बजे के बाद में लोगों ने जाम कर दिया, ये क्या हुआ? देखो, ऐसा है कि ये अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ हैं, इनमें थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती है, वाद विवाद होता रहता है। शांत हो गया विवाद, कोई विवाद नहीं है। सर, आपको एक आवेदन दिया है इन लोगों ने, क्या मांग करी है उसमें? देखो, कुछ इनकी मांगे है कि इनका कुछ व्यापारियों को कहना पड़ रहा है कि हम जहाँ थे हमारे ठेले वहीं लगाए जाए और जितने हमारे ठेले लगते उतने ही लगाए जाए। कुछ लोगों के 2-2, 3-3 ठेले थे, फिर कैरेट भी रख लेते थे, तो वो संभव नहीं है अभी वर्तमान स्थिति में। कितनी दुकानें सर हटाई हुई है? अभी जो दुकानें हैं उसमें लगभग 20 दुकानें हटाई हैं। तो सर स्थायी इनके लिए क्या हल रहेगा? देखो, अभी स्थायी हल के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। स्थायी हल के लिए जगह हमने बताई थी सारे व्यापारियों को, किंतु उनके द्वारा वहाँ शिफ्ट होने से मना किया गया। तो फिर हमने अस्थायी हल जो निकाला था कि इनको महाराणा प्रताप के पीछे वाली जो जगह है वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। कुछ दुकानें जो खुलती नहीं थी उनको हटा के और वहाँ पे उनको शिफ्ट किया भी हमने। सर, ये जो आवेदन दिया है, अब इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? उस पर परिषद और वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन लेके हम उस पर आगामी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर।